इतने सालों में पहली बार हमारे काउंटर्स खाली होंगे भाऊजी, वो भी त्योहार वाले दिन। न्यूज़पेपर्स वालों को तो मौका मिल जाएगा ना हनीमून स्वीट्स का मजाक उड़ाने का। मिठाई दद्दू का नाम कभी खराब नहीं होने देगी। अच्छा, ऐसा कौन सा तीर मारोगी तुम? हाँ, मेहरबानी करके मेरे बिजनेस से दूर रहो तुम। बड़े बाबूजी। चुप नहीं रह सकती तुम। एक मिनट बोलन तो देवा है। बोल मिठाई, क्या कहना चाहे? मिठाई कल की बिक्री के लिए आलू जलेबी बना देगी। मिठाई बात सिर्फ मंदिर वाली दुकान की नहीं है कि तुम 5 किलो आलू जलेबी बना दोगे। हमें अपनी सारी दुकानें खोलनी होगी और सभी दुकानों के लिए मिठाइयाँ बनाना अकेले की बस की बात नहीं है। सुबह के 4 घंटों में 65 कारीगर काम करते हैं, तब कहीं जाकर के एक दिन का स्टॉक तैयार होता है। बेटा सुबह मैं मानू, पर वो कोशिश तो कर रही है कि प्रॉब्लम का कोई हल निकाले। ये प्रॉब्लम का हल है भाऊजी। अब हमारी सारी ब्रांचेस में इसकी आलू जलेबी बिकेगी कल। और क्या ये पॉसिबल है कि एक अकेली लड़की हमारी सारी दुकानों के लिए आलू जलेबियां बना लेगी? अरे कोई भी वादा करने के पहले आदमी को सोच लेना चाहिए। कहने और करने में बहुत फर्क होता है बाबूजी। कम से कम आप तो इस बात को समझिए। इस प्रॉब्लम का मुझे कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। इस फेरी वाली लड़की की बात में आकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। मैं मानू बेटा, समस्या बड़ी है पर आपको हल। बाबूजी पिछले 20 सालों से बिजनेस संभाल रहा हूं मैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। हर बार कोई ना कोई प्रैक्टिकल और अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा है मैंने। तभी तो लोगों को हमारे ब्रांड पर भरोसा है। और मेरे लिए क्राइसिस सिर्फ काउंटर खाली होने का नहीं, भरोसा टूटने का है। और ऐसे में मुझे जतिपुरा की जलेबी बनाने वाली लड़की की न मदद चाहिए, न एहसान, और ना ही कोई सुझाव। 50 से 60 किलो आलू लगेंगे और जरूरत के हिसाब से सुबह मिठाई और आलू मंगवा लेगी। तब तक जितना बन पड़ेगा मिठाई उतनी आलू जलेबी बनाएगी ताकि दद्दू की हर दुकान पर आलू जलेबी पहुंच सके। गोपाल हेल्प करना प्लीज, गोपाल हेल्प। गोपाल इतनी आलू में तो बात ही नहीं बनेगी। 80 किलो आलू जलेबी बनाने के लिए तो और आलू लाने पड़ेंगे। पर कोई बात नहीं, मिठाई प्रॉब्लम से डरती नहीं लड़ती है। अभी तो पूरी रात बाकी है मिठाई के पास। जय गोपाल। दद्दू वो 80 किलो। सुन लिया बेटा, मैंने सब सुन लिया। जब तू अपने आप से बड़बड़ाई ना तभी सुना मैंने। पर ठीक है, तू आलू की जलेबी बनाने की तैयारी शुरू कर और मैं आलू मंगा लूं। ठीक है, आगे गोपाल जी की मर्जी। अरे दद्दू नो टेंशन, गोपाल तो है ही मिठाई का पार्टनर। आप देखना वो कभी भी मिठाई को फेल नहीं होने देंगे। सही बात। अग्रवाल साहब, त्योहार का मुहूर्त काफी अच्छा चुना है आपने। चौबे परिवार के पसीने छूट गए। लेकिन एक बात, अपने दुश्मन को कमजोर मत समझना। मैं अपने ससुराल वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। हरिमोहन परिवार इतनी आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं है। पूरी मंडली जुट गई है काम में, समझे आप? लाइव अपडेट देते रहना, उनके कदम किस तरफ बढ़ रहे हैं। इतना भी पता चला तो मैं उन्हें रोकने का इंतजाम करूंगा।
अभी तो भागा दौड़ी मची हुई है। आलू जलेबी के लिए आलू ढूंढे जा रहे हैं। बस हो गया काम। ना मिलेगा आलू, ना बनेगी आलू जलेबी। यस। राधे राधे। प्रमोद जी मैं संभाल लूंगा। दमाद साहब कह रहे थे इन्हें भी साथ ले जाओ। कल के अकाउंट्स टैली नहीं हुए, उतना कर लीजिए आप। बाकी ये क्राइसिस हम मैनेज कर लेंगे। ससुराल वालों के साथ काम करना नहीं चाहिए था मुझे। चौबे परिवार, अरे कितने भी खिंचाई कर लो, चौबे परिवार को कदर ही नहीं मेरी। कोई बात नहीं, अब जो कदर करेगा उसी को मैं अपना हुनर दिखाऊंगा। राधे राधे अग्रवाल साहब। खबर यह है कि सेनापति गए हैं आगरा और उनके मोहरे गली गली दौड़ रहे हैं छोटे दुकानदारों के पास मिठाई जुटाने के लिए। कैसी लगी खबर? मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, पर चौबे परिवार टूटेगा नहीं और झुकेगा भी नहीं। कोई बात नहीं। राधे राधे। राधे राधे। मिठाई भी अपनी आलू जलेबियों से 24 को नहीं बचा पाएगी। उसकी कोशिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। बेटा तुम्हें तो मालूम है कि कल की हड़ताल ने बाजार में क्या हालत कर दी है। ऐसे में बेटा वो मिठाई कुछ करना चाहे, वो आलू की जलेबी बनाए के ना हमारी सभी दुकानों पर सप्लाई करना चाहे, तो तुम्हें तो बस वह लेके स्टेशन जाना है और आलू लेके आने बस। दादो, सिर्फ आलू लाने के लिए आप मुझे उस तूफान मिल के साथ भेजना चाहते हैं? दादो, वो जहां भी जाएगी कोई नई प्रॉब्लम लेकर आएगी। बेटा वो तो हमारी प्रॉब्लम को हल ढूंढ रही है, वो तो हमारी मदद कर रही है बेटा। वहां को साथ देना तो बने हैं ना। घर में कोई और हो तो बेटा मैं तो ना भेज दो, जाएगा गवा के साथ। एक सेकंड दादो, आलू लेकर आने हैं ना, मैं अकेला लेकर आऊंगा। जी दादू, उसे साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है? वो जाली है कि मथुरा में आज कहीं भी आलू ना मिल रहे हैं। मिठाई ने जतीपुरा से कऊ पहचान वाले से आलू मंगवाए हैं, तो तू तो वह पहचाने वो ना वो तो पहचाने वो। ऐसे में मिठाई साथ रहेगी तो फट से वह पहचान लेगी। आए जाए में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। बोल बेटा, चाय होगा? टोटल सर्कस। गोपाल, तुम ये करेला बाबू ही मिले थे क्या मिठाई के साथ भेजने के लिए? तो पूरे रास्ते डांट खानी पड़ेगी मिठाई को। एक मिनट, सीधे बैठो। नाउ नो मूवमेंट, नो स्पीड, ऐसे बैठे रहना। ओके?
राधे। राधे राधे मिठाई। चाचा थांकू, आपने सारी टेंशन दूर कर दी मिठाई की। तेरा फोन आते ही मैं निकल पड़ा जत्तीपुरा से, पर अब रुक नहीं सकता, वापसी की गाड़ी पकड़नी है। पूरे 150 किलो आलू हैं, पर तू लेकर जाएगी कैसे? अरे आप उसकी टेंशन मत लो चाचा, ये हाँ ये रहे आपके पैसे। और हाँ चाची को ना मेरा प्रणाम बोलना, और मिठाई ना मथुरा से एकदम बढ़िया वाला आयुर्वेदिक तेल भिजवा देगी। तब तक चाची को बोलना कि नीलगिरी के तेल से मालिश करे, ठीक है? जीती रह मिठाई। राधे राधे। राधे राधे। अरे ये तो चले गए, ये कार में कौन रखेगा? चाचा कूली नहीं है, आलू के व्यापारी है, और मिठाई के कहने पर ही जतीपुरा से मथुरा आए आलू पहुंचाने। मिठाई है ना, ये बोरिया गाड़ी तक खुद ही पहुंचा देगी। चल मिठाई जल्दी कर, टाइम कम है। हो गया या अभी और वेट लिफ्टिंग करनी है? हटो, मैं रख देता हूँ। नहीं, ये आपका काम नहीं है, मिठाई कर लेगी। जलेबी आज रात बनानी है या कल रात बनानी है? ऐसे तो यही सुबह हो जाएगी। हटो। कभी कभी ना दिमाग का भी यूज किया करो। आलू इतना हैवी होता है? I didn't know। आलू ना गाड़ी के नीचे अभी भी है, मिठाई अभी निकाल देती है। बाहर निकलो। 2-4 रह गए, निकाल लेने दीजिए ना। तुम बाहर निकल रही हो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊँ? वैसे लग नहीं रहा है कि तुम्हें घर जाने की जल्दी है। ओके, टेक योर टाइम। मुझे कौन सा घर जाकर आलू जलेबी बनानी है? अगर मिठाई को छोड़ के चले गए तो आलू जलेबी कौन बनाएगा घर पे? और फिर दद्दू अगर पूछेंगे कि मिठाई कहाँ है तो क्या बोलेंगे आप? क्या जवाब देंगे? कर क्या रहे आप? इसे कहते हैं दिमाग यूज करना, थोड़ा, जस्ट अ लिटिल। जल्दी करोगी या मैं जाऊं? कहाँ फंसा दिया गोपाल? मैं चला जाऊंगा। हाँ गोपाल, वो भी यही चाहते हैं कि सिड की शादी तुमसे हो। इस डिस्कशन का क्या फायदा मॉम? वो अपने फादर को पापा तक तो कहता नहीं है। पापा नहीं कहने से सच्चाई नहीं बदल जाती अपेक्षा। गिरीश जी उसके फादर हैं और हमेशा रहेंगे। मॉम, सिड ने रिफ्यूज कर दिया है। उसे मैरिड लाइफ में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसके पापा से तो वैसे ही उसके रिलेशन ठीक नहीं है। वो कहाँ उनकी सुनेगा? और मॉम, वो कन्विंस तो हो, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। देखो अपेक्षा, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। उसके फादर भी तुम्हारे फेवर में है, और फिर सिड और गिरीश जी के बीच के जो डिफरेंसेस भले ही हों, लेकिन आफ्टर ऑल वो सिड के फादर हैं एंड ही इज द ओनली पेरेंट। तुम दोनों बाप बेटे के बीच ब्रिज बनकर अगर उनके रिश्ते को ठीक करोगी ना, तो ब्राउनी पॉइंट्स अर्न कर सकती हो। पहले उसके पापा के, फिर दादू के, और फैमिली के दिल में अगर जगह बना लोगी तो सिड के दिल में जगह बनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, ये चौबे फैमिलीज जैसे घरों में ना फैमिली प्रेशर से बिगड़ती हुई बात भी बन जाती है। वाह मॉम, ये इंसाइट मेरे पास नहीं थी।
तुम्हारी मॉम ना दूर का सोचती है। पहले पापा, फिर फैमिली, फिर सिर्फ स्टेप बाय स्टेप। राधे राधे अग्रवाल जी, सब सेट है ना? अरे प्रमोद जी, आप टेंशन मत लीजिए। कितना बता दीजिए, ये प्लान काम करेगा? हरिमोहन जी ने कहीं कोई तीर छुपा के तो नहीं रखा है? अरे तीर वीर की चिंता छोड़िए आप, उनके तो गुलेल के भी लाले पड़े हैं। वहाँ पे हरिमोहन जी हैं जो हलवाई हैं, और उनके बेटे सिर्फ और सिर्फ मैनेजर। और रही बात उनके पोते की, तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। और उनका दूसरा बेटा, उसको घर में कोई पूछता तक नहीं। एक दिन, सिर्फ एक दिन हरिमोहन स्वीट्स की दुकानें बंद होंगी तो ऐसी गहरी चोट पहुंचेगी उनके साथ को। सबसे पहले टूटेगा उनके कस्टमर्स का भरोसा। और अगर हमारे दाव पेच ऐसे ही चलते रहे तो उनके बिजनेस को डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। महीने में बस 2-4 बार जोर का झटका धीरे से लगे और आखिरी झटका इतनी जोर का हो उनकी सारी की सारी दुकानें आपकी गोद में आ जाएं। और ये तो आपको पता ही है कि उनका बही खाता तो मेरे ही हाथ में है। बस आप कमीशन का लिफाफा थोड़ा मोटा करते जाइए और मैं आपको पल पल की खबरें देता रहूंगा। तो मैं दुकानें खरीदने की तैयारी करता हूँ। आप उनको डुबाने की प्लानिंग करते रहिए और मैं अपनी कमीशन को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये प्लानिंग करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे प्रमोद जी। बात करती हूँ माँ से। माँ, कुछ हुआ क्या? तू चिंता मत कर और देख, कविता और दामाद जी को कुछ मत बताना, उन्हें मत परेशान करना। बैठ, खुश रहो। मैं तो चाहता था कि मैं भाई साहब के साथ जाऊं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कहा भाई गिरीश? भाऊजी, आगरा से जो मिठाइयों का टेम्पो आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। है? क्या? सारी मिठाइयां सड़क पर बिखर गईं। पता नहीं सारी प्रॉब्लम्स को एक ही टाइम पे आना था। अब दुकान खोल के करेंगे क्या? ऑल स्वीट सोल्ड आउट का बोर्ड लगा देंगे। भैया देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। शुभम ने भी रात भर बहुत दौड़ भाग की है और आज के लिए मिठाइयों का कुछ इंतजाम भी किया है इसने। फर्स्ट टाइम पापा से थोड़ा एप्रिशिएशन तो मिला, फिर चाहे इशारों में ही सही। कल का ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ और सुबह फिर वही, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम दिस। राधे राधे। सुबह से बहुत से मिठाई वालों का फोन आया, पता चला आप बड़ी प्रॉब्लम में हैं। अरे यदि मुझे रात को पता चलता तो पूरा स्टाफ आपको भिजवा देता। भाई मथुरा में हरिमोहन स्वीट्स बंद हो तो मथुरा का नाम खराब होगा। आप कहें तो अपनी 1-2 दुकानें बंद करके आप यहाँ स्वीट भिजवा दूं। थैंक्स, पर हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है अग्रवाल साहब। इस मुसीबत के समय हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है। और उन्होंने इतना इंतजाम तो कर ही लिया है कि मथुरा को शर्मिंदा ना होना पड़े। बेटा ना सही, कम से कम पापा ने मुझे परिवार तो माना। मिठाई ने करीब 125 किलो आलू जलेबी बनाई है, और भी बना सकती है।
एचएम स्वीट्स में फेरी वाली की आलू जलेबियां बिकेंगी। हाँ, बड़े बाबूजी, इस घर में बनी आलू जलेबी फेरी वाले की कैसे हुई? सामान आपका, रसोई आपकी, तेल आपका और आशीर्वाद आपके बाबूजी का, हौसला आपकी माँ जी का और साथ करिश्मा दीदी और कीर्ति दीदी का। तो आप ही बताइए, ये आलू जलेबी मिठाई की हुई या बंसी भट्ट की? जरा सा इस लड़की को बोलने क्या दिया, इसकी जुबान तो कैंची जैसी चलने लगी। बड़े छोटे की समझ ही नहीं है। अपने होने वाले ससुर का मान रखना अभी से छोड़ दिया इसने तो। मुझे इस लड़की की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो शुभम से पूछना चाहता हूँ, क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास, या फिर ये बासी मिठाई बेचनी पड़ेगी हमें? एक्सक्यूज मी सर, आप शुभम भैया से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? जैसे गलती सिर्फ उन्हीं से हुई है। आपने भी अटेम्प्ट किया, आप भी फेल हुए और भैया भी। तो फिर सारी गलती भैया की कैसे? अब कोई प्रॉमिस करने के बाद चीटिंग करे तो आप भैया को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? गिरीश, ये बहस का समय ना है और ना ही एक दूसरे पर लांछन लगावे को समय, बल्कि ये समय है समस्या के हल निकालने को। वैसे असली प्रॉब्लम को काबू पता है कि ना है? घर में मिठाई को बिजनेस होए तो घर में एक हलवाई को होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो ये बात तो मैं बरसन से कहता चला आ रहा हूं, पर मेरी बात कोई ना सुने। तुम सब ने बिजनेसमैन बन के या समस्या को देखो और सप्लाई के लिए सबके सामने हाथ फैलाए, पर घर में कोई है जाने खुद हलवाई बन के एक रात में 125 किलो जलेबी बनाई। अरे आराम से। मैं ठीक हूँ चंद्रकांता जी, ला मेरा चश्मा लाओ। हाँ, आप तो हमेशा ठीक ही रहते हैं, बीमार तो मैं ही रहती हूँ। अरे जरा तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, बच्चों ने जिम्मेदारी ले ली है ना, तो फिर क्या सोचते रहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है। सब कुछ तो सॉर्ट आउट हो गया था ना। हमारी सारी दुकानें खुल गई हैं, आगरा से कारीगर आ गए, मिठाई बन रही है और बाबूजी आज तो रिकॉर्ड सेल हुई है। फिर आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? बेटा स्ट्रेस कोई ना ले, ये तो है जाए। अब जैसे ये विपदा आ गई हम पे, तो विपदा तो टल गई ना बाबूजी। हाँ बेटा, टल तो गई, पर मिठाई की वजह से। जय गोपाल, देखा उधर मिठाई ने दद्दू के लिए प्रार्थना की और यहाँ दद्दू ठीक हो गए। दद्दू ये लीजिए, मिठाई लाई है गोपाल के चरणों का फूल आपके लिए। मिठाई झटते जाती है और फटते गोपाल को थांग को बोल के आती है। जय गोपाल। जय गोपाल। बाबूजी अब इस लड़की को क्रेडिट दे रहा हूं, जिसे इतनी समझ नहीं कि यहाँ पर कितनी सीरियस बातें चल रही है। उछलती कुत्ती आई और चली गई। बेटा गिरीश, बाको दिल इतना साफ है कि बाको कहूं जाए भी में संकोच ना आया हुआ है, और दादू के कमरा में तो बिल्कुल ना है। बाबूजी आपने इस लड़की को बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। बेटा बाकी मेहनत से आज हमारी दुकान खुली है, जब बात को देख के भी क्यों अनदेखो करना चाह रहे हो तो गिरीश? हर विद्या कछु सिखाए भी गुआब है, पर बेटा कोई सीखने को तैयार हुए तब तो। अचानक भाई हड़ताल ने यह साबित कर दियो कि मिठाई के कारोबार की रीढ़ है हलवाई के हाथन को हुनर। और बेटा ये विपदा तब बड़ी न लगती
जब हमारे परिवार में काऊ को मिठाई बनाए को शौक होता हो। हरी मोहन स्वीट्स सिर्फ कारोबार ना है, बल्कि एक धरोहर है। और बेटा ये बात तो समझना है। एक जरूरी बात, मथुरा के मिठाई कारीगरों की हड़ताल ऐसे नहीं हुई थी, उसके पीछे किसी की गहरी साजिश है। अब इनका तीसरा नेत्र खुल गया है। अरे अपने काम पे ध्यान दो, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन भैया एक बार तो सुनिए। सुनना क्या है? क्या सुनना है? देखो शुभम, बिना सबूत के ऐसी बातें फैलाने से ना तो हमारा ही नाम खराब होगा। और ऐसी कहानियां बात करो जिस पे कोई यकीन ना करे। देखो तुम तो अभी नए हो बिजनेस में, अभी मथुरा की मिठाई के कारोबार का तारा बाना समझने में तुम्हें टाइम लगेगा। समझो, इन सब बातों में मत पड़ो तुम। और क्या करती? आंखों पे पट्टी बांधकर सब लुकता देखती क्या? पहेलियां मत बुझाओ, तुमको जो भी कहना साफ साफ कहो। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसा पति मिला है, जिसे ना तो कुछ दिखाई देता और ना ही कुछ सुनाई देता है। बाबूजी के मन में इस समय तो बस मिठाई और शुभम की शादी की बात घूम रही है। जरा सोचिए उसके बाद क्या होगा। वैसे भी आपकी क्या हैसियत है अपने कारोबार में? बस भाई साहब की जी हजूरी करते रहते हैं। अब क्या शुभम और मिठाई की भी चाकरी करेंगे क्या? वैसे भी देखिए, भाई साहब को जब देखो तब यही कहते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बिजनेस को यहाँ से वहां तक ले गया। इतने सालों में आपने भी तो अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन क्या भूले से भी कभी भाई साहब ने लिया आपका नाम? उनके दस्तखत के बिना एक फूटी अठन्नी भी नहीं खर्च कर सकते आप। क्या हैसियत है आपकी? हाँ, कल को जब ये सब कुछ शुभम का हो जाएगा तो आपको और पीछे ढकेल दिया जाएगा। पिताई कहते थे कि बाहर की दुनिया में जितना भी टेंशन हो, आदमी घर लौटे तो सारी टेंशन नो टेंशन हो जाती है, क्योंकि परिवार ही तो है हर टेंशन की दवाई, है ना? आपका पूरा परिवार संभाल रहा है ये बिजनेस, और अब तो मिठाई ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया ना। अरे बाप रे, अब तू आ गई तो दद्दू को काई बात की टेंशन। और बेटा, मैं बिजनेस के उतार चढ़ाव से भी नहीं डरूं, बस वो फिक्र है तो अपने पोते सिद्धार्थ की। दद्दू के पोते तो दूसरों को टेंशन देते हैं, उनके लिए कैसी टेंशन? तेरे की मिठाई तो कुछ ज्यादा ही भूल गई। सॉरी दद्दू। बताइए ना, आपको आपके पोते को लेकर क्या टेंशन है, बताइए। बेटा, वो हर बात अपने मन के अंदर ही रखे, बाकी माँ के जाए के बाद न वो हंस पायो, न काऊ से बोल पायो, और सही कहूं तो जी भी नहीं पायो। वो अपने अंदर मन ही मन में घुटता रहे। वो का सोचे, का महसूस करे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। बाकी दिल की बात वही समझे है, कोई दूसरा ना है। गोपाल तो जानते होंगे ना? ना, जा बात में भी वो हम सबसे अलग है। वो अपने मन की बात गोपाल जी से भी ना कहे। और बेटा, तेने तो देखो है, बाकी कमरा में कोई ना जा सके, कोई बाकी चीज से हाथ भी ना लगा सके। और जब वो आवे ना तो ये हल्ला पार्टी के मुंह पर ताला लग जाए। बेटा, परिवार के साथ रह के भी वो सबसे दूर है तजारो। मैं चाहूं कि हमारे जीते जी वो या परिवार में घुल मिल जाए, बस खुश रहे। इतना ही है जाए तो समझो कि गोपाल जी की बड़ी कृपा है।
ज्यादा से ज्यादा की उम्मीद रखना हो सपने जैसा होएगा तो तबीयत तो अपने आप ठीक हो जाएगी। आ बैठ मेरे पास, तूने कल से बहुत भाग दौड़ करी है। शुभम बेटा कहाँ है हो? तू इतना उदास क्यों लग रहा है? बेटा कल ने कछु कही का तो उसे? तेरे चुप रहने को क्या मतलब समझू मैं? बेटा जब तक तू बताएगा ना है वो चैन ना मिलेगा। दादो, मैं लाख कोशिश कर लूं पर फिर भी मैं किसी काबिल हूं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं फैमिली बिजनेस में, तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा? सोचता हूं कि किसी और शहर में जाकर मैं कोई नौकरी कर लूं। जहां आपकी मिठाई छुपी हुई हो। चौबे परिवार को मात देने का अच्छा प्लान बनाया था, पर आपकी मिठाई बीच में आ गई। इसीलिए उसे अपने रास्ते से हटाना है और उस घर से बाहर निकालना है। बात तो तू सही कह रहा हूं। मिठाई जब घर से बाहर निकलेगी तो ही तो करेगी भूरा के दिल में एंटर। एग्जैक्टली। हम दोनों चाहते हैं कि वो उस घर से बाहर निकले। लड़की आपके हवाले और चौबे परिवार की बर्बादी हमारे हवाले। फिर देर नहीं लगेगी अग्रवाल स्वीट्स को मथुरा की नंबर 1 स्वीट शॉप बनने में। तुम्हारी दुकान नंबर 1 बने या नंबर 2, पर भूरा की मिठाई एकदम नंबर 1 है। शिवम बेटा तू भी अपनी शादी को कार्ड चुन ले। दादू, मेरे लिए क्या बेस्ट है ये तो अब हमेशा आप ही तय करते हैं। तो फिर शादी के कार्ड भी आप ही सिलेक्ट कर दीजिए प्लीज। बेटा मैं ना चुनूंगा। देख रोहन के लिए कार्ड बाकी हैवे वाली बीवी ने चुनो, तेरा कार्ड तेरी हैवे वाली बीवी चुनेगी। मिठाई तू बता बेटा तो कौन सा कार्ड पसंद है? वो हर बात अपने मन के अंदर ही रखे। वो क्या सोचे क्या महसूस करे ये समझना बड़ा मुश्किल है। बाकी दिल की बात वही समझे। ये सही टाइम है करला बाबू को फंसाने का। हाँ हाँ दद्दू, अभी ये नहीं, ये सादा है, ये नहीं। दद्दू ये मिल गया। ये बस 1000 मिठाई को। अंदर देखो तस्वीर भी है। ऐसा कार्ड शुभम भैया की शादी के लिए। नॉनसेंस। मुझे अगर कोई ऐसा कार्ड भेजे तो मैं कभी उस शादी में ना जाऊं। दादो, अगर ये कार्ड सेलेक्ट हुआ ना तो मैं शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करूंगा। मैं चाहूं कि हमारे जीते जी वो या परिवार में घुल मिल जाए। दद्दू,
वैसे तो ये काम वो बड़ा वाला पहाड़ चढ़ने के बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं। आपके सामने है ना हर मर्ज की दवाई, मिठाई। अच्छा तो आप ही बताइए दुदू के पोते, इनमें से कौन सा कार्ड मिलने से आप शादी में जाएंगे? This is it. Simple and decent. शादी के लिए इतना सादा कार्ड कोई चुनता है क्या? एक कहला बाबू भी ना। तो आपके कहने का ये मतलब है कि अगर किसी ने आपको ऐसा कार्ड भेजा तो आप उसकी शादी के सारे फंक्शंस में रहेंगे, है ना? नो, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं 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 सिद्धार्थ, अब पलटियो मत। तेरे कहवे को सीधा साधा मतलब यही है कि तेरी पसंद को कार्ड होएगो तो ही तू शादी में आएगो। हाँ तो बेटा मुकरियो मत। अब तय भयो कि शुभम और मिठाई की शादी को कार्ड ये है, और ये भी तय भयो कि तू दोनों शादी की हर रस्म में शामिल होएगो। वाह, तो बहुत ही सुंदर है, वेरी नाइस। रियली ब्यूटीफुल। और ये वाला शुभम की शादी का कार्ड। शुभम के कार्ड पर लिखा जाएगा स्वर्गीय आरती चौबे और श्री गिरीश चौबे, उनके पुत्र शुभम के विवाह के शुभ अवसर पर आप सब सादर आमंत्रित हैं। बाबूजी, इसके कार्ड पे मेरा नाम नहीं छपेगा। गिरीश, कैसी बातें कर रहा है? माँ बाप का नाम तो छपता है ना कार्ड पे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ माँ, जब मैं उसको अपना बेटा नहीं मानता तो फिर उसके शादी के कार्ड में मेरा नाम कैसे हो सकता है?